तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी न किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। तो हिंसा कहीं भी हो, बीएचयू में हो कि जेएनयू में हो कि एएमयू में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है, किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, जैसा कि पिताजी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है? इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है, वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस पर भी चिंता संशय है बना आपको हुआ है। हमारी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कांग्रेस कवर करते हैं, कितनी इसलिए चिंता आपसे करते सवाल हैं कर आप सकते हमारी, हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। अभी 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए। इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, ये विषय कुछ और है। ठीक है कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिश है, लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो जरूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पे चीजें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बिहार से हूं, और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे
तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी, गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी।